देखो, आज का हमारा टॉपिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? देखो, नाम देखते ही आपको थोड़ा फील होगा कि जो अर्थ पे खड़े रह के हम जो भी सैटेलाइट को स्टेशनरी देख सकते हैं उसको ही बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मीन्स यहाँ पे ये जो अर्थ है, ये अर्थ आपको मालूम है, आप अर्थ पे यहाँ पे खड़े हो। अर्थ 24 घंटे में एक पूरा गोल घूमती है इस तरह से। आपको पता है ना, डे एंड नाइट होता है 24 आवर में। तो 24 घंटे में क्या होगा, आप यहाँ पे खड़े हो तो अर्थ पूरी घूम जाएगी और फिर से आप यहाँ पे आ जाओगे। तो ये 24 घंटे में, ये अर्थ पूरी 24 घंटे में घूमती है गोल इस तरह से। तो अब अर्थ को घूमने का जो टाइम लगता है वो है 24 आवर। अब यहां से आप जो ऊपर एक सैटेलाइट रखोगे, आप मान लो यहाँ पे जो भी आपके सिटी में हो, मुंबई, दिल्ली, सूरत, जो भी सिटी में आप खड़े हो, आपके ऊपर एक सैटेलाइट रखा है। आप जब अर्थ के ऊपर से यहाँ पे खड़े खड़े सैटेलाइट को टेलीस्कोप से मान लो देखोगे, तो आप पूरे दिन में कभी भी, पूरे दिन में कभी भी आप वो सैटेलाइट को देखोगे तो आपको वो आपके ऊपर ही स्टेशनरी फील होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे अर्थ घूमती है उसके साथ साथ ये ऊपर रहा जो सैटेलाइट है वो भी घूमता है। तो उसको भी घूमने में 24 घंटे ही लगेंगे। समझ में आ रहा है? ये भी घूमेगा इस तरह से, उसको भी 24 आवर ही लगेंगे पूरा एक इस तरह से गोल घूमने में। तो जियो स्टेशनरी, अर्थ के ऊपर खड़े खड़े अगर आप देखोगे, अभी देखा, 2 घंटे के बाद देखा, रात को देखा या कल शाम को देखा, कभी भी आप देखोगे आपको ऐसा ही लगेगा कि गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर एक सैटेलाइट रख दिया है मेरी जासूसी करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो, आप जब घूमोगे तो उसके साथ साथ 24 आवर पे ये भी घूमेगा। तो ये अर्थ के साथ साथ अभी आपको स्टेशनरी दिखेगा, लेकिन दोनों ही घूम रहे, अर्थ और ये सैटेलाइट। तो इसका टाइम पीरियड जो हुआ ना बच्चों, इसका टाइम पीरियड वो क्या हुआ, इसका टाइम पीरियड हुआ 24 आवर। और टाइम पीरियड यहाँ पे मैंने लिखा है 24 आवर। तो एक सिंपल सी बात है, वो 24 आवर को आप 24 × 3600, आपको पता है एक घंटे में 3600 सेकेंड होती है। तो 24 × 3600 सेकेंड ये टोटल टाइम हुआ। तो अर्थ इतने इतने सेकंड में एक बार गोल घूमती है। तो सेम उतने ही सेकंड में ये सैटेलाइट भी गोल घूमेगा, सेम उतने ही सेकंड में। फिर टाइम पीरियड अगर आपके पास है, आपको क्या करना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करना है और इसको यहां पे रखना है, तो वो कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, वो आपका मेन क्वेश्चन है। आप कितने डिस्टेंस पे, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ऐसा सैटेलाइट रखोगे जिससे वो जियो स्टेशनरी बन के रहेगा। तो टाइम पीरियड, जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड इतना होना चाहिए, ये आपको मालूम है। फिर अर्थ का मास, अर्थ का मास आपको मालूम है 6 × 10⁻²4 किलोग्राम। अर्थ का मास भी आपको मालूम है। फिर कैपिटल जी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये भी आपको मालूम है, जी की वैल्यू भी आपको मालूम है। फिर आपको ढूंढना है डिस्टेंस आर, आपको आर डिस्टेंस ढूंढना है। तो बच्चों आपको मालूम ही है, टी का इक्वेशन, टाइम पीरियड का इक्वेशन आपको मालूम ही है। टाइम स्क्वायर का इक्वेशन मैंने आपको टी स्क्वायर का इक्वेशन भी लिखाया था, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू आर क्यूब। ये इक्वेशन आपको मालूम ही है सभी को, जिसमें आपको आर ढूंढना है। तो आर क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड रखो। आप क्या करोगे, आर क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, इक्वल करके
GME² अपॉन GME² अपॉन 4π², r³ लेफ्ट हैंड साइड रखा, GME² अपॉन 4π²। तो यहाँ पे G की वैल्यू है आपके पास, ME मास ऑफ अर्थ है, T है 24 घंटे, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सभी की वैल्यू रखोगे और उसका निकालोगे क्यूब रूट। क्या निकालोगे? क्यूब रूट निकालोगे। तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा इतने मीटर पे। अगर आपने ये रखा हुआ है सैटेलाइट, तो वो जियो स्टेशनरी होगा। और ये जो आंसर मिलेगा वो 42260। क्या मिलेगा? यहाँ पे जो आंसर मिलेगा, यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे तो अभी क्यूब रूट ढूंढना है। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा आर, वो मिलेगा 42260 किलोमीटर। इतना आंसर मिलेगा। इसको सोल्व करोगे तो आर आपको, इसका क्यूब रूट भी निकालना है, तब आर आपको मिलेगा 42260 किलोमीटर। इतना आपको आर मिलेगा। अब सेंटर से, अर्थ के सेंटर से इतने डिस्टेंस पे 42260, इतने डिस्टेंस पे अगर आप सैटेलाइट को ले गए तो वो बन जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और अगर आपको कोई पूछे कि भाई अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट होनी चाहिए, ये जो सैटेलाइट है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए अर्थ की सरफेस से, कोई आपको हाइट पूछ ले अर्थ की सरफेस से हाइट, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, h इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस माइनस रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो रेडियस है ना इतनी, ये जो रेडियस ऑफ अर्थ वो माइनस करनी है। बहुत ही सिंपल है, इतना रेडियस ऑफ अर्थ माइनस करना है तो आपको h मिल जाएगा। तो अगर आपको h चाहिए तो यहाँ पे r क्या है, 42260 माइनस रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, 6400 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 35860 किलोमीटर। क्या मिल जाएगा आपको? अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से 35860 किलोमीटर अगर आप सैटेलाइट रख दोगे इतना ऊपर, तो वो बन जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। याद रखना, वो बन जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वो ऑलवेज अर्थ के ऊपर स्टेशनरी रहे, आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो अर्थ 24 घंटे लेगा तो वो सैटेलाइट भी गोल घूमने के 24 घंटे ही लेगा। तो ये हुआ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यहाँ पे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो आप। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पे मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद ये कहाँ पे यूज आएगा, ये कहाँ पे, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, वो टेलीकम्युनिकेशन में जनरली यूज आता है। फिर जीपीएस, आपको पता है जीपीएस, आपको मान लो मेरे घर पे आना है, आपको एड्रेस मालूम नहीं है, तो आप मोबाइल में जीपीएस करते हो ना ट्राई, तो वो जीपीएस के अंदर टेलीकम्युनिकेशन में वो सभी जगह पे ये काम आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलो थोड़ा इजी रहे समझने में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये जो अर्थ है, ये अर्थ, अब कम्युनिकेशन में मान लो यहां पे एक सैटेलाइट है। मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूं, चलो आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए। देखो यहां पे जो अर्थ मैंने ड्रॉ किया है, एक सैटेलाइट मैंने यहां पे रखा है, एक सैटेलाइट यहां पे रखा है, एक सैटेलाइट मैंने यहां पे रखा है, और एक सैटेलाइट मेरा यहां पे होगा इस तरह से। देख सकते हो आप, देखो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये है एक कम्युनिकेशन सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं। अब मान लो ये अफ्रीका में यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, अफ्रीका में क्रिकेट मैच चल रहा है, और आप यहाँ पे बैठे हो दूसरे कंट्री में, मान लो यहाँ पे आप यहाँ पे चाइना में बैठे हो मान लो, और आपको वो क्रिकेट देखना है। तो होगा क्या कि अफ्रीका में से जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट होगा और वेव्स जाएंगे ये सैटेलाइट में। समझ में आ रहा है? ये लाइव टेलीकास्ट का मीनिंग क्या है, इसमें वेव्स गए सैटेलाइट में, ये जो सैटेलाइट है वो ये सैटेलाइट को डायरेक्ट थ्रो करेगा, ये सैटेलाइट क्या करेगा, इसको डायरेक्ट थ्रो करेगा वो वेव्स,
और ये सैटेलाइट फिर आपके पास वो वेव को पहुंचाएगा। तो आपको पता है लाइव टेलीकास्ट में भी 4-5 सेकंड का डिफरेंस होता है। यहाँ पे जब वो आउट हुआ, एग्जैक्ट 12 बजे आउट हुआ ना, तो एग्जैक्ट 12 बजे यहाँ पे आउट वो नहीं दिखता है, वो 4-5 सेकंड पीछे चलता ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये प्रोसेस होती है, उसके पूरे वीडियो को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजेंगे सैटेलाइट को। ये सैटेलाइट इसको सिंबल देगा, फिर ये सैटेलाइट आपको यहाँ पे आपके घर के पास वो छोटी सी जो डिश एंटेना होती है ना, उसको सिंबल देगा, और फिर आपके टीवी में आएगा। तो उसमें 4-5 सेकंड लग जाते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है। तो 4-5 सेकंड के बाद, वैसे हम लाइव बोलते हैं, लेकिन ये जो टाइम है ना वो 4-5 सेकंड खा जाता है यहाँ पे। तो ये कम्युनिकेशन में देखो यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन में यूज हुआ ये सैटेलाइट। और जैसे जैसे ये अर्थ घूमेगी ना, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी, वैसे वैसे ये तीनों सैटेलाइट, मीन्स जितने भी सैटेलाइट है वो सभी घूमेंगे। सिंपल सी बात है देखो बच्चों। तो अगर हमारे सैटेलाइट इस तरह से पूरी अर्थ पे हमने रख दिए, तो हम पूरी अर्थ पे नजर रख सकते हैं। हम पूरी अर्थ को, जैसे अमेरिका के, रसिया के, चाइना के सभी सैटेलाइट्स पूरी अर्थ पे घूमते हैं, वो कुछ भी बता देंगे कि भाई इंडिया में ये आर्मी है, उसने इतना चेंज किया, ये किया, वो किया। वो जासूसी करते रहते हैं जनरली। और जनरली क्या होता है, वैसे ये सभी सैटेलाइट जो है ना, वो तो कम्युनिकेशन में ही यूज होते हैं। जासूसी करने के लिए अभी जो सैटेलाइट यूज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ रहा है, जिसको हम पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स है वो तो जनरली जीपीएस में और कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, लेकिन जासूसी करने के लिए क्या इतनी हाइट नहीं चलेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पास लाना पड़ेगा। तो उसको हम बोलेंगे पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट क्या होता है, पहले एक बात याद रखना बच्चों, ये जो सैटेलाइट होता है ना, वो कहाँ पे होता है, वो अर्थ के इक्वेटर के पास रखे जाते हैं। ये मैंने टॉप व्यू ड्रॉ किया है, टॉप व्यू। जनरली साइड व्यू इस तरह का होगा, ये साइड व्यू है अर्थ का। ये क्या है, नॉर्थ पोल। और ये क्या है, नीचे साउथ पोल, ये साउथ पोल है। ये उसकी अर्थ की एक्सिस है, ये अर्थ की एक्सिस है। अर्थ इस तरह से घूमती है, अर्थ इस तरह से घूमती है। ये क्या है, बीच में इक्वेटर होता है, आपको मालूम है ना, बीच में क्या होता है, ये इक्वेटर होता है, जहां पे सनलाइट सबसे ज्यादा आती है। बीच में ये पोर्शन, अर्थ का ये पोर्शन, यहाँ पे ऊपर ठंड होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल में, और ये इक्वेटर है बीच में। तो जो सैटेलाइट होते हैं ना, ये सभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो जनरली कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यहाँ पे ये इक्वेटर है देखो, वो इस तरह से घूमेंगे उसके आसपास, ये इक्वेटर के आसपास घूमते हैं इस तरह से, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ये क्या है, बीच में जो पोर्शन है, सभी कंट्री आते हैं ना, ब्राजील, अफ्रीका, यहाँ पे जो भी कंट्री आते हैं वो इक्वेटर पे होते हैं। और ये सभी सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी होते हैं वो जनरली इक्वेटर पे घूमते हैं, समझ में आ रहा है। दूसरी एक बात बच्चों, यहाँ पे पोलर सैटेलाइट की मैं बात करूंगा। अब जो पोलर सैटेलाइट होता है वो कैसे घूमेगा, वो घूमेगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, तो वो इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, इस तरह से, समझ में आ रहा है। वो इस तरह से घूमेगा, वो पूरी अर्थ को इस तरह से गोल गोल घूमेगा, और जियो स्टेशनरी इस तरह से घूमेंगे। तो ये पोलर सैटेलाइट है, वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू फिर से घूम के पीछे नॉर्थ पोल, वो इस तरह से गोल घूमेंगे। तो हम पोलर सैटेलाइट की बात करेंगे। पोलर सैटेलाइट जो है वो जनरली कितने दूर होते हैं, तो पोलर सैटेलाइट की मैं बात कर रहा हूं। पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट जो होगा वो जनरली अर्थ की सरफेस से 800 किलोमीटर अराउंड होता है, समझ में आ रहा है। वो पोलर सैटेलाइट कितना होता है, 800 किलोमीटर ऊपर। तो वो बहुत ही कम डिस्टेंस है, वो इतना ज्यादा नहीं है बच्चों। देखो ये पोलर सैटेलाइट जो अर्थ की सरफेस से 800 किलोमीटर हाइट पे ही वो उड़ता है गोल, और जनरली 100 मिनट में वो पूरी अर्थ का एक सर्कल घूम लेता है। उसका टाइम पीरियड क्या है, 100 मिनट। सोचो आप, ये पोलर सैटेलाइट है ना, वो 100 मिनट में तो पूरी अर्थ का एक चक्कर घूम लेगा। तो दिन में सोचो, एक दिन में वो कितनी बार अर्थ का गोल गोल घूम के जासूसी कर लेगा। मान लो यहाँ पे इंडिया है, ये जगह पे इंडिया है, मान लो यहाँ पे
यहाँ पे इंडिया है, तो आप देख सकते हो इंडिया के ऊपर किसी ने पोलर सैटेलाइट किसी कंट्री का घूम रहा है, तो एक दिन में तो वो बहुत बार इंडिया के ऊपर से घूम सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये पोलर सैटेलाइट जनरली क्या करते हैं, ये एक मीन्स यहाँ पे वो एनवायरमेंटल का स्टडी करना है, या कोई मटेरोलॉजी का स्टडी करना है, या इस तरह की कोई जासूसी, ये सभी जगह पे ये जनरली पोलर सैटेलाइट यूज होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये पोलर सैटेलाइट का मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक उसका कितने हाइट पे होते हैं उसका यूज बताया पोलर सैटेलाइट का, और जो जो नज़दीक होंगे, अगर वो नज़दीक होंगे तो उसका टाइम भी कम होगा। सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है? जिस जो सैटेलाइट पास होंगे, अर्थ के नज़दीक होंगे, वो कम टाइम में घूमेंगे। क्योंकि आपने अभी इक्वेशन देखा ना, अभी आपने इक्वेशन देखा, देखो यहाँ पे क्या देखा, ये इक्वेशन आप देख सकते हो, टाइम कम तो आर भी कम, दोनों प्रपोर्शन में है। टाइम कम आर भी कम, या तो आर कम डिस्टेंस कम तो टाइम भी कम। तो जो पोलर सैटेलाइट है उसका टाइम कम है, तो आर कम है, डिस्टेंस कम है, तो टाइम भी वो कम लेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है।